श्री राधे सभी भक्तों को। आज गुरु जी के श्रीमुख से पानी गांव का इतिहास आप सबको पता चलेगा। तो आइए गुरु जी के माध्यम से पानी गांव का इतिहास जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर दो उसके चार्ज। तो आज हम सुनेंगे कि पानी गांव के लीला के बारे में, कि वृंदावन में स्वयं परिक्रमा मार्ग में पानी घाट पड़ते, पानी गांव अर्थात पानी घाट। ये जब कृष्ण लीला कर रहे थे उस समय उसके नाम था पानी घाट। पानी घाट का अर्थ क्या है? तो सारे गोपियों ने ब्रज में इस जमुना के किनारे पानी घाट के तरफ क्या करते थे ना, जमुना को पार करके दूध दही माखन एवं सारे पकवान को लेकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाना है। कहाँ ना, ऋषि दुर्वासा ऋषि के आश्रम मथुरा में है। लेकिन पानी घाट से वो जमुना को पार होकर वो कहाँ जाएंगे ना, ऋषि दुर्वासा आश्रम में। क्यों ना, ऋषि दुर्वासा कौन है ना, साक्षात वरदान देने में बहुत सक्षम है। और ऋषि दुर्वासा और कुछ भी वरदान दे देते, उनको जो प्रसन्न कर लेते हैं वो सारे वरदान दे देते हैं। तो एक दिन राधा रानी को स्वयं कौन ना, ऋषि दुर्वासा, राधा रानी ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की है और सारे खीर और सारे पकवान बना के उनको प्रसन्न करवाए। और ऋषि दुर्वासा राधा रानी के सारे पकवान खाकर और उनके सारे प्रसाद ग्रहण करके उन्हें इतना प्रसन्न हो गए और राधा रानी को स्वयं वरदान देने लगे। कौन? स्वयं ऋषि दुर्वासा। इसलिए ऋषि दुर्वासा को जो प्रसन्न कर लेते हैं वो सारे वरदान प्राप्त कर देते हैं, सब कुछ वरदान दे देते हैं। तो उसी समय श्री राधा रानी को स्वयं वरदान दिए ऋषि दुर्वासा ने। बोले हैं कि हे राधा रानी, आज से मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ, तुम्हारा हाथ से जो कोई तुम्हारा हाथ का बना हुआ पकवान खाएगी वो चिर आयु होगी और दीर्घायु होगी और उनका आयु चिरकाल तक रहेगी और उनका सारे दिन तक मंगल। तो जैसे ही बोले तो उस समय ऋषि दुर्वासा राधा रानी को वरदान दी और वरदान के दे के चले गए। तो सारे ब्रज में सभी को पता चल गया कि ऋषि दुर्वासा ने स्वयं राधा रानी को वरदान दी है कि राधा रानी के हाथ से जो पकवान पाएंगे, जो भी रसोई का पकवान पाएंगे, उनका जीवन मंगलमय होगा और उनका आयु भी दीर्घायु होगी। तो उस समय ब्रज में जसोदा माँ के पास खबर गया। एक दिन कृष्ण का बहुत ही तबीयत खराब हुआ और राधा रानी से जसोदा माँ सोचे कि अब मैं क्या करूँ, कृष्ण का तो बहुत तबीयत खराब है और बहुत उनको ज्वर हुआ है, मैं क्या करूँ, बहुत बुखार हुआ। तो उस समय जसोदा माँ बहुत परेशानी होके रोने लगी। क्यों ना, जसोदा माँ का अत्यंत प्राण प्रिय है कृष्ण, वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर देते थे। तो उस समय जोग माया पौर्णमासी आके पहुँचे किसके पास ना, जसोदा माँ के पास। बोले हे जसोदा मैया, देखो तुम्हारा लाला का तबीयत सही हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हो जो व्यक्ति उसको क्या किए ना, अपने हाथ का पकवान खिलाए। और वो ऐसे व्यक्ति कौन है? तो सारे ब्रज में खोजने लगे कि जोग माया पौर्णमासी देवी किसको बोले? जसोदा माया। तो जसोदा माया खोजने लगी ऐसे व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी को ही वरदान दिए हैं। तो सारे गोपियाँ और ब्रजवासी बोले हे जसोदा मैया, देखो ब्रज में एक ही देवी है, वो है राधा रानी, और उनको ऋषि दुर्वासा की वर प्राप्त हुई है और उनके हाथ से जो पकवान खाएगी, पकवान उनका हाथ से प्रसाद पवाएगी, उनका सारे जड़ खत्म हो जाएगी और वो सारे बुखार ही खत्म हो जाएगी और उनका आयु दीर्घायु चिरायु तक। क्यों ना, कृष्ण को हर कोई असुर आके
परेशानी करती थी मारने के लिए। इसलिए जसोदा माँ क्या किए न, प्रत्येक दिन राधा रानी को नंद भवन बुलाकर राधा रानी से ही पकवान बनाते थे। राधा रानी प्रत्येक दिन पकवान कृष्ण के लिए बनाते थे, प्रत्येक दिन मध्याह्न के समय। इधर सारे गोपियाँ देखिए तो ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी को तो वरदान दिए, तो हम भी क्या करेंगे ना, ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर देंगे। और ऋषि दुर्वासा को जब हम पकवान खिला के प्रसन्न कर देंगे, वो हमको भी वरदान देंगे। तो ये सारे गोपियाँ क्या किए, अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए, खीर, पूरी, लड्डू, सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए। और दूध, दही, माखन सारे क्या किए, बनाकर मटकी में लेकर कहाँ गए, जमुना के किनारे गए। और जमुना के किनारे क्या करेंगे, जमुना के किनारे जाके पहुंचकर, अभी जमुना के किनारे होकर नौका से पार खंड के जाना कहाँ, न ऋषि दुर्वासा के पास। और ऋषि दुर्वासा के आश्रम कहाँ पर है, न मथुरा में, और जमुना के उस पार है। और गोपियाँ क्या करेंगे, उस जमुना को पार करें, और जमुना को पार करने के लिए नौका चाहिए। अभी क्या करें, तो उस समय स्वयं कृष्ण आए। और कृष्ण आके स्वयं गोपियों को कह रहे हैं, गोपियाँ देखो हम नौका लेके आए हैं आपको पार करने के लिए, आप इस नौका में बैठो, हम पार कर लेंगे। और उस समय कृष्ण क्या किए, ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने के लिए जो सारे पकवान जो बनाए थे और दूध दही बनाए थे, कृष्ण ने क्या किए, सारे पकवान क्या किए, गोपियों का खा लिए मटकी फोड़कर। और ऋषि दुर्वासा को भी प्रसन्न करना है गोपियों को। गोपियाँ कहे नहीं, देखो हे श्याम सुंदर, क्या करो, हमको तुम इस जमुना पार करके ऋषि दुर्वासा के आश्रम पहुंचो। तो उस समय आधा खत्म, कृष्ण ने गोपियों का आधा ही दूध दही माखन खत्म कर दिया। क्यों ना, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ, इसलिए ब्रज के गोपियों के घर से ही वो हर दिन माखन, दूध दही माखन चुरा के खाते थे। इसलिए गोपियाँ सब कौन हैं, ये गोपियाँ सब कौन हैं, कोई साधारण नहीं है, ये ऋषि और मुनि लोग हैं जो करोड़ वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आप ही हमारे पति बन जाए। तो भगवान ने उन गोपियों के रूप में उनको क्या कर रहे हैं, उन गोपियों रूप धारण कराकर उनसे सारी लीला कर रहे हैं, और उनका सारे दूध दही माखन खा लिए। और कृष्णा भी क्या कर रहे हैं, सारे गोपियों को फिर जमुना पार करा के ऋषि दुर्वासा आश्रम पहुंचाए। तो गोपियाँ कहें, हे श्याम सुंदर, आप तो सारे पकवान को खा लिए, कुछ तो आधा रखो, हम ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करेंगे। तो उस समय ऋषि दुर्वासा के आश्रम फिर जैसे ही कृष्ण नौका पार करके ऋषि दुर्वासा के आश्रम पहुँच जाए, तो ये सारे गोपियाँ जाके ऋषि दुर्वासा के आश्रम पहुँचे। पहले प्रणाम की, प्रणाम करके तो ऋषि दुर्वासा को पूछने लगे सारे गोपी। तो ऋषि दुर्वासा बोले कि हे गोप कन्याएं, आप किस लिए आए हैं, क्या आने का क्या कारण है, तो बताओ। तो सारी गोपियाँ बोले, हे मुनिवर, आपके पास आया हूँ, आपको कुछ पकवान हम खिलाने के लिए, और दूध दही माखन। ऋषि दुर्वासा बोले ठीक है। तो ऋषि दुर्वासा जैसे ही कहे, सारे गोपियाँ क्या किए ना, ऋषि दुर्वासा को सारे पकवान और दूध दही माखन खिलाए। जैसे ही खिलाए, ऋषि दुर्वासा भी प्रसन्न हुए। और ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न जैसे कर ले, ऋषि दुर्वासा उनको वरदान दिए, आज से तुमको कैसे, तुमको जो तुम्हारा जो प्रण है तुमको प्राप्त हो जाए। और गोपियों का प्राण क्या है न, कृष्ण। कैसे, कृष्ण हमको पति के रूप में मिल जाए। ब्रजवश्य का भाव कैसी है, देखो कैसे हमको कृष्ण पति के रूप में मिले। तो इसीलिए वो ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने के लिए चाहते थे। ऋषि दुर्वासा बोले ठीक है, मैं तुम्हारा अभी सारे पकवान से प्रसन्न हूँ, और तुम्हारा जितने सारे दूध दही माखन ये सारे कुछ पा लिया हूँ, अभी आप क्या वरदान लेना चाहते हैं। तो ऋषि दुर्वासा बोले
ठीक है, तुम जो वरदान लेना चाहे